नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। जैसी करनी वैसी भरनी कहावत है, सभी सुनते हैं और किसी न किसी घटना पर आधारित हैं सारी कहावतें। जो मूल भावना है वो ये है कि आप जैसा करोगे उस प्रकार के ही परिणाम आपको बाद में मिलेंगे। जैसे कि आप अगर बबूल का पौधा लगाते हैं तो आपको बदले में गुलाब का फूल तो नहीं मिलेगा, बबूल के कांटे ही मिलेंगे। तो इसी प्रकार से आप जैसा करते हैं वैसा ही आपको परिणाम मिलता है। आप अगर जरूरत से अधिक धन का खर्च कर देते हैं तो कंगाली आपके परिणाम में आएगी। यदि आप जरूरत से अधिक संचय कर लेते हैं तो परिणाम में आपके हाथ में कंजूसी लगेगी और आपको पछतावा होगा कि जिस समय पे हम उसका सदुपयोग करके कुछ अच्छा कर सकते थे वो अब निरर्थक हो गया। तो उसी प्रकार से हमारे किए हुए कर्मों का ही परिणाम हमें लौट करके आता है, चाहे वे किसी भी प्रकार के कर्म हो। आध्यात्मिक मार्ग में ये जो कहावत है वो काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी उत्तम भी मानी जाती है और ये व्यक्ति को उसके नैतिक कर्मों पर चलने में मदद करती है, उसे भटकने से रोकती है। तो आज का टॉपिक यही है कि हम किस चीज़ पर अमल करें। कहा जाता है कि गुरु की करनी मत करो, गुरु की कथनी करो, यानी गुरु जो कहता है वो करो, जो गुरु करता है वो मत करो। ऐसा क्यों? कि जो गुरु कर रहा है वो हमें नहीं करना है, लेकिन जो गुरु कह रहा है वो हमें करना है। इसके पीछे बहुत बड़ा अर्थ है। देखिए, यदि मैं आपसे जो बातें कर रहा हूं सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते, पाप पुण्य के भय के चलते, या अच्छा ज्ञान होने के चलते, अच्छे शास्त्र पढ़ने के चलते, या जो भी कारण हो, तथाकथित व्यक्तियों के दिमाग में तथाकथित उत्तर होंगे जिनको मैंने पहले ही यहाँ बता दिया है। किसी भी कारण से हो, मैं अगर यहाँ कोई बात कर रहा हूँ, धर्म चर्चा कर रहा हूँ, या कोई भी व्यक्ति करता है तो वो वही करेगा जो कि निर्दिष्ट हैं, शास्त्रों के अनुसार हैं, वेदों के अनुसार हैं। हाँ, परिस्थितिवश, कालवश, स्थान विशेषतावश उनमें थोड़ा बहुत भेद हो सकता है, परंतु वो गलत नहीं हो सकता। जो हमको संस्कार मिल रहे हैं या जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है वही हम दूसरों में बांट देते हैं। आपने एक कहावत और सुनी होगी कि खुद को कुछ आता जाता नहीं है, दूसरों को ज्ञान देने चले, इनके कर्म तो देखो। तो बस यही बात है। ज्ञान देने वाले गुरु हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, मार्गदर्शन प्राप्त होता है। चाहे वो हम किसी भी माध्यम से कहीं भी जा कर के ग्रहण करते हो, वे सभी हमारे गुरु समान हैं, गुरु हैं। चाहे वे व्यासपीठ के लोग हों, चाहे हमारे स्कूली शिक्षा के लोग हों, हमारे आस पड़ोस में हम किसी भी प्रकार का कामकाज सीखते हैं वो लोग हों, ये सभी हमारे गुरु समान हैं, गुरु तुल्य हैं और गुरु ही हैं। मैं यहाँ गुरु दीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सम्मिलित है इसमें, परंतु मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सारे गुरु यानी कि सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों चीज़ को ले रहा हूँ, गुरु शिष्य दोनों को ले रहा हूँ, चाहे वो दीक्षा संबंधी ही क्यों ना हो। तो देखिए, आपको बताया गया है कि शराब पीना बुरा है, मांस मदिरा खाना बुरा है, लहसुन प्याज का सेवन न करें, ध्यान के समय ये करें, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, पर स्त्री की तरफ ना देखें। आपको कहा जा रहा है, कहाँ से कहा जा रहा है? शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा। और गुरु ने आपसे कहा है, आपने अगर उसका अक्षर से पालन किया है, आपने उसको बिल्कुल लकीर के फकीर होकर के पालन किया है, तो आप ऊंचाइयों पर चढ़े हैं और चढ़ेंगे, निश्चित जानिए।
क्योंकि ये गुरु ने कहा है आपसे, गुरु ने कहा है आपसे, तो आपको वो करना है। उन्होंने आपसे जो कहा है वो आपको करना है। तब तो उनके अगर गलत कहे हुए से आप कुछ गलत कर देते हैं तो उसका दोष आपके ऊपर नहीं है, वो पाप कर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने तो गुरु की आज्ञा का पालन किया। तो इसलिए गुरु जो कहते हैं वो करो। तो गुरु ने कहा, आपने किया, आप शीर्ष की ओर चढ़ने लगे। लेकिन आप पाते हैं कि कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद जब आपने उनको गुरु बनाया था, बहुत अच्छे थे, उनके आचरण अच्छे थे, वो जो कहते थे करते भी वही थे, और वे स्वयं भी आध्यात्मिक उन्नति पर थे। परंतु 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 ये परंतु और किंतु ना बहुत बड़े और गंभीर शब्द होते हैं। अब गुरु स्वयं पतन की राह पे चल पड़े, पता नहीं क्या हुआ है, किसके चक्कर में आ गए, किसी ने उनको फंसा लिया है, कहाँ पे मदिरा पी के पड़े हुए हैं, किस नाली में पड़े हुए हैं, लोग आपको सूचना दे रहे हैं कि उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, उनके वीडियो आ रहे हैं तो उनका अखबार में नाम आ रहा है, तो फोटो आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब चूंकि वो आपके गुरु हैं, चूंकि वो आपके गुरु हैं, तो क्या आप उनके इस मार्ग पर चलेंगे? क्या आप उनका अनुसरण करेंगे? वो घटनाएं सही हैं, गलत हैं, गुरु ऐसा वास्तव में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि गुरु जो कहते थे आपको वो करना है, गुरु जो कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है। क्योंकि कहेगा आदमी धर्मशास्त्र के अनुसार, निर्देशों के अनुसार, जो उसने सुन रखा है उसके अनुसार, लेकिन आवश्यक नहीं जो वो कह रहा है वो स्वयं करता हो, या उनको पूरी तरह पालन करने में सक्षम हो, या उनकी स्वयं की भावनाएं उस चीज के प्रति, उनके संकल्प उचित हों और सार्थक हो। तो इसीलिए कहा गया है कि गुरु जैसा कहे वैसा करो, गुरु जैसा करे वैसा बिल्कुल ना करो। गुरु स्वयं पतन के मार्ग पर भले ही चले जाए, वो शिष्यों को पतन के मार्ग पर नहीं जाने देता। वो ना आपसे कहेगा कि आप ये मत करो, वो मत करो, ना वो आपसे ये कहेगा कि आप मेरी कही हुई बात सुनना, मेरे करते हुए को मत सुनना, मत देखना, वो नहीं कहेगा। वो ज्ञान दे चुका है। अब उस ज्ञान में से आपको क्या ग्रहण करना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि अब आप जैसा करेंगे उसके परिणाम आपको वैसा ही मिलेंगे। आप गुरु का कहा करते हैं तो आपके परिणाम उचित होंगे, सफल होंगे, आप शीर्ष पर जाएंगे। लेकिन गुरु ने जैसा करा है वैसा आप करेंगे तो हो सकता है जहां आज गुरु पड़े हों वहां आप भी पड़े हों। तो ये स्पष्ट कहा गया है कि गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, यानी कि पानी हमेशा छान के पीना चाहिए, साफ पीना चाहिए, और गुरु को हमेशा जान के बनाना चाहिए। जान के बनाने के बाद भी यदि ऐसा कुछ हो जाता है कि भविष्य में गुरु कहीं किसी गर्त में चले जाते हैं तो हमें उनके उस आचरण का पालन नहीं करना चाहिए, अपितु उनका त्याग भी नहीं करना चाहिए। आप उनको जाएं, समझाएं, बताएं कि आप गलत राह पर हैं। वे सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक, वे आपको गाली दे दें, श्राप दें, जो भी कहें, उसका फल आपको कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपका प्रयास उनको सद्मार्ग पे लाने का है, उनकी ही शिक्षा उनको याद दिलाने का है। अगर आप वो कर्म करते हैं तो आप एक महान चेले होते हैं, आप एक महान शिष्य होते हैं, और आपको ये कर्म करना ही चाहिए। तो इसी प्रकार से जो मन में शंका और संशय होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, गुरु अब पथभ्रष्ट हो गए तो क्या हम गुरु बदल लें और ये और वो, अगर आपके पास कुछ ज्ञान ही नहीं है, उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, तब तो आपको ज्ञान तो लेना है, तो आप दूसरा गुरु बनाएंगे भी। परंतु आपको उन्होंने अगर सब कुछ सिखाया है, आप सीखे हैं और उसके दम पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तब आप गुरु को छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि वो आज पतन पर है, या वो किसी गलत राह पर चले गए हैं संयोगवश, परिस्थितिवश, या आपकी परीक्षा के लिए, या उनकी पूर्व में की गई गलतियों की खामियां वे भोग रहे हैं। आपको चाहिए कि आप उन्हें सद्मार्ग पे लाने का प्रयास करें। आप उनका दामन ना छोड़ें, आप उनका हाथ ना छोड़ें, आप उनका साथ ना छोड़ें, पर हमेशा एक बात ध्यान रखें, उन्होंने जो कहा है तुम्हें सदा वही करना है, उन्होंने जो किया है या जो कर रहे हैं वो आपको कभी नहीं करना। इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।